राघोपुर गांव में शाम ढल रही है। लंबी छायाएं पड़ रही हैं क्योंकि पुरुष खेतों से घर की ओर जा रहे हैं। उनके कदम उन्हें परिवार की ओर नहीं बल्कि शराब के अड्डे के आकर्षण की ओर ले जा रहे हैं। मीरा देवी अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर एक अकेली प्रहरी की तरह खड़ी हैं। उनकी आंखें गहरे दुख को दर्शाती हैं। उसकी संतान अपनी मां की शांत निराशा से बेखबर धूल में लापरवाही से खेलती है। उनकी पढ़ाई भूली हुई है। मीरा देवी की बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में बच्चों की बेफिक्र हंसी खोखली लगती है। उनकी खुशी उनकी निराशा के बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे सूरज नीचे डूबता है, मीरा देवी की छाया लंबी होती जाती है, जो उस बढ़ते अंधेरे का प्रतीक है जो उनके परिवार को निगलने की धमकी दे रहा है। खेलते हुए बच्चों के चारों ओर धूल घूमती है, जो उनकी क्षमता को नष्ट कर रही अराजकता और उपेक्षा का प्रतीक है। मध्यम रोशनी वाले कमरे में मीरा देवी इंतजार कर रही हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। लखघाते कदमों की आहट आ रही है, जो एक तूफान के आने का संकेत दे रही है। वह दुर्व्यवहार की बौछार करता है। उसके शब्द मीरा पर लक्षित विषैले बाणों की तरह है। उसके क्रोध की शक्ति से घर कांप उठता है। बच्चे डर से दुबक जाते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अराजकता उनके घर को घेर लेती है। मीरा बेस्पोमोशनस्टी की मूर्ति बनी हुई है, जैसे उसके चारों ओर तूफान मचा हुआ है। राघोपुर गांव पर एक उज्ज्वल भोर अपनी सुनहरी आभा बिखेरती है, जो आशा और नवीनीकरण के एक नए युग की शुरुआत करती है। प्रगति की शांत गूंज से हवा कांप रही है, क्योंकि निषेध का वादा समुदाय में नया जीवन फूंक रहा है। इस परिवर्तन के बीच मीरा देवी महिलाओं के बीच बैठी हैं। उनके चेहरे नई आत्मविश्वास और खुशी से चमक रहे हैं। हर टांका उनकी ताकत का प्रमाण है, उस सशक्तिकरण का प्रतीक है जिसे उन्होंने अपने जीवन के ताने बाने में बुना है। हंसी हवा में नाचती है। कपड़े की हल्की सरसराहट के साथ मिलकर वे एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करते हैं, एक एक सिलाई करके। उनके हाथों में सुइयां परिवर्तन के उपकरण बन जाती हैं, जो न केवल कपड़े को बल्कि राघोपुर की आत्मा को भी सुधारती हैं।